आज इस खुशी के मौके पर तुम तो बिल्कुल दुल्हन जैसी सजी हो, ऐसे जैसे आज ही तुम्हारी शादी का दिन हो। सच, तुमने शेखर को और जिया को आपस में मिलवाने में बहुत हेल्प की है बेटा, और तुम्हारी इसी हेल्प का नतीजा है कि हम आज ये खुशी मना रहे हैं। शेखर, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ? क्या है ये सब? तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे जिया मत समझना। What nonsense! चली जाओ ऐसे। अगर तुम इस शादी को मजाक समझते हो तो मैं... क्या बात है शेखर? शेखर, बात क्या है? सब ठीक है ना? नेत्रा, इससे पहले यहाँ पे हंगामा हो, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, प्लीज। हंगामों से तुम्हें डर लगता है शेखर, मुझे नहीं। बेटा, बात क्या है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं बेटा? क्या प्रॉब्लम है आपको? भैया, ये यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ सिर्फ अपने पति से मिलने आई हूँ। समझे आप लोग? What do you mean? I mean that Shekhar is my husband. क्या कह रही है ये? बिल्कुल सही कह रही हूँ। शेखर और मैंने आज ही मंदिर में शादी कर ली। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल तो नहीं हो गई तुम? शेखर, ये क्या बकवास कर रही है? तुम अपने होश में तो हो? बिल्कुल होश में हूँ मैं। मुझे पता था आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत है। शादी के फोटोग्राफ्स और ये सर्टिफिकेट। मैं यहाँ सिर्फ अपने पति को ले जा रही हूँ। ये सब क्या है शेखर? नेत्रा क्या कह रही है? तुम शेखर से क्या पूछ रही हो? कहा ना मैंने, बताया ना मैंने तुम्हें कि हमने शादी कर ली। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, शेखर सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। मेरी तरफ देखो जिया, देखो ना, यहाँ देखो, ये मंगलसूत्र देखो, ये झूठा नहीं है। We got married today. आप क्यों रो रही हो दीदी? ये वक्त रोने का नहीं है, फैसला लेने का है। शेखर को क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं अभी तक हो रहा कि क्या अभी कुछ बाकी रह गया विश्वास करने को? क्या हो गया? जल्दी से पानी लेके आ। देखिए ना क्या हो रहा है। दीदी, दीदी पानी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे।
नेत्रा, तुम यहां से जाओ, मुझे शेखर से कुछ बात करनी है। शेखर, इससे कहो कि इस वक्त यहां से जाए, हमें आपस में कुछ बातें करनी है। कर लीजिए, जितनी बातें करनी है कर लीजिए अपने बेटे से, आई मीन मेरे पति से। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सच न बदला जा सकता है और न झुटलाया जा सकता है। और हाँ शेखर, मैंने एक पार्टी रखी है हमारी शादी की खुशी में। आई होप तुम्हें याद है, सो यू प्लीज बी देयर ऑन टाइम, ओके? जिया चुप कर जाओ बेटा, मैं शेखर से बात करूंगी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है या फिर कोई और बात होगी। क्या बात होगी? जो पूछना है पूछ लीजिए ना शेखर से, यही तो खड़ा है आपके पीछे। शेखर बेटा, क्या ये सच है? नहीं ना, ये सच नहीं है ना? नेत्रा झूठ कह रही थी ना? बेटा, जिया की तबीयत देखो कितनी खराब हो रही है। एक बार उसकी तसल्ली के लिए उसे बता दो कि ये सच नहीं है। जिया, जिया, अब मैं क्या कहूँ? तुम ही कहो ना इसको। सब गलत है, सब गलत। क्यों किया ये सब तुमने? तुम्हें लेकर जो मेरा घमंड था ना, चूर चूर हो गया है। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे। बाबा प्लीज एक मिनट, मैं पूछता हूं कि इतना बड़ा धोखा हम सबके साथ तुमने क्यों किया? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं जिया को, अनसुया जी को, जिनको मैंने बार बार अश्योर किया था कि जिया को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं अपनी बेटी की तरह उसे रखूंगा। कितने संगदिल हो तुम। इस फैसले से पहले तुम्हें एक हिचक भी नहीं हुई? जरा भी ख्याल नहीं आया जिया का? मेरा और अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? बाबा प्लीज, मैं बात करता हूं। शेखर, छोटे, क्या कोई ऐसी बात है जो तूने किसी को नहीं बताई, या फिर ऐसा कुछ जो तू बताने में हिचक रहा हो? तू मुझे बता सकता है, मैं तो तेरे दोस्त की तरह हूं ना। भाई बता क्या बात है? शेखर, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? What is the reason behind this? मैं जानता हूं तू जिया से बहुत प्यार करता है। शेखर, फिर आखिर तूने क्यों किया ऐसा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या सोचा है आप लोगों ने जीजू की इस हरकत के बारे में? कुछ नहीं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं जीजू को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं उन्हें अदालत में घसीट ले जाऊंगी। दीदी, आप क्या सोच रही हो? हम लोग बायगमी का केस फाइल करेंगे उनके खिलाफ। एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी, जेल हो जाएगी, जेल उन्हें। प्रिया, बस बहुत हो गया। देख लिया मैंने आप लोगों को, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। हमेशा जीजू की गलत हरकतों को शेयर दिया आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो मर्द है, और वो भी किससे चीट किया उन्होंने? उससे जिसने अपने
अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी रिहाई के लिए इतनी बड़ी रिस्क उठाई, और इन सबका जीजू ने ये बदला दिया। दीदी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे ये आपकी जिंदगी का सवाल है, इतना बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ। मैं शेखर से अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्लीज आप सब लोग यहाँ से क्या हुआ? शेखर कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं ला पाई ना शेखर को यहाँ? वो इतनी आसानी से आ भी नहीं पाएगा। बेटा उसके पीछे पूरा समाज है, उसका परिवार है। आई डोंट केयर। मेरी और शेखर की शादी हो चुकी है और ये बात अब उसका पूरा परिवार जानता है। मैं खुद ही शेखर को अपने साथ नहीं ले आई, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे अपने परिवार को फेस करना ही था। और वो जिया, आपको पता है दादी, उसकी शक्ल देखने लायक थी जब उसे ये पता चला कि अब शेखर मेरा हो चुका है। इतना मत उड़ो नेत्रा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, अगर जिया अदालत चली गई तो तुम्हारी ये शादी खारिज हो जाएगी और हो सकता है तुम्हें और शेखर को सजा भी हो। कम से कम तुम लोग अलग तो हो ही जाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस शादी का। और वैसे भी लोग तुम्हें दूसरी औरत ही कहेंगे और यही सच है। शेखर, मैंने आज तक सिर्फ तुम्हारी बात को सही माना है, किसी की बात पर भरोसा नहीं किया। देखो, इसलिए आज भी मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहती हूँ, ये नेत्रा क्या कह रही है, प्रिया क्या बोल रही थी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं है हम दोनों के रिश्ते के बीच। देखो शेखर, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, सच सच। क्या तुम ये मानते हो कि नेत्रा ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया वो सही है? क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि ये सब प्लान मैंने रचा था? बोलो शेखर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि नेत्रा को मैंने किडनैप किया था, उसे जला दिया? नहीं, बल्कि उसे जलाया नहीं, वागे किया तो कैद करवा दिया। शेखर, क्या तुम्हें लगता है कि ये सच है? अगर तुम्हारा विश्वास है कि ये सच है तो क्यों, हाँ, क्यों तुमने ये सब नाटक किया? क्यों तुमने मुझे जेल से छुड़ाया? हाँ? जेल में क्यों नहीं सड़ने दिया? क्यों इतना सब नाटक किया कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे छुड़ाने के लिए तुमने इतना सब कुछ किया? शेखर बोलो तुम। हम अभी थोड़ी देर पहले तुम हमारे होने वाले बच्चे और परिवार के बारे में बात कर रहे थे, तब तुमने ये सब क्यों नहीं कहा शेखर? हाँ, जो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, जो चोट मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी जब मैं जेल में थी, वो गलत थी? बोलो शेखर, ऐसा तुमने क्यों किया? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हाँ, क्या नेत्रा ने तुम्हें फोर्स किया था? बोलो, क्या उसने बयान के बदले में ये कीमत मांगी थी? बोलो शेखर, प्लीज बोलो, कुछ तो बोलो तुम। जिंदगी ने मुझे ना जाने किस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। क्या मैं जिया को सब कुछ सच बता दूं? पर क्या जिया इसे सच मानेगी? कैसे कुछ बदलेगा? नहीं, इससे तो अच्छा है कि जिया मुझसे नफरत करे। कम से कम जिया को अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का मौका तो मिलेगा, नहीं तो वो भी मेरी तरह गिल्ट में रह जाएगी। शेखर, टेल मी द ट्रूथ। बोलो, तुमने नेत्रा से शादी क्यों की? शेखर बोलो, कुछ तो बोलो। बोलो, तुमने नेत्रा से शादी क्यों की?
ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने हमेशा ही नेत्रा से प्यार किया। हमेशा ही नेत्रा को चाहा। Don't touch me! Don't touch me! Go! जाओ यहाँ से तुम! चले जाओ यहाँ से शेखर! Go! Please go! Please go! Please go! भाई साहब, मैंने अपनी बेटी को इस घर में बहुत दुख झेलते हुए देखा है, लेकिन अब तो हद हो गई। आपने तो उसे बेटी माना है। क्या आपकी बेटियों के साथ ऐसा कुछ होता तो आप बर्दाश्त कर लेते? बहन जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं आज आप सबको मेरा फैसला सुनाना चाहता हूं। मैं इस शादी को नहीं मानता। जिया के अलावा और कोई भी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। नेत्रा को मैं इस घर की बहू मानने से इनकार करता हूं। और तुम भी सुन लो शेखर, चाहे कोई भी वजह रही हो नेत्रा के साथ शादी करने की तुम्हारी, लेकिन नेत्रा इस घर की बहू नहीं बनेगी। बात हो चुकी मनमानी। जिया इस घर की बहू रहेगी और ये हक, ये अधिकार किसी और का नहीं। आओ जिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शेखर। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये गलत हम सबके साथ हुआ है। उस गलत को ठीक करना होगा। मैंने एक फैसला लिया है। मुझे शेखर से डिवोर्स चाहिए।